हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। इससे पहले मैं ये बता दूं कि कुछ मैसेजेस लगातार डिपार्टमेंट द्वारा सर्कुलेट किए जा रहे हैं टैक्स पेयर्स के नंबर पे कि अगर उन्होंने अपनी पिछली आईटीआर में कुछ डिडक्शन क्लेम की है अबाउट डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी और वो क्लेम इनकरेक्ट क्लेम है, तो इस केस में वो अपनी आईटीआर अपडेट कर ले बाय फाइलिंग आईटीआर यू। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी रिटर्न स्क्रूटनी के अंदर आ सकती है और उन्हें भारी पेनल्टी भी लग सकती है। अब मैं बात करूंगा कि डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी का प्रोविजन क्या कहता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं, फर्म हैं, तो इस केस में अगर आप डोनेशन देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को तो आपको 100% का डिडक्शन अलाउ होगा अंडर सेक्शन 80 GGC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। और अगर आप इंडियन कंपनी है फिर आप डोनेशन देते हो पॉलिटिकल पार्टी को तो इस केस में आप 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80 GGB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपका डोनेशन जो होना चाहिए वो हमेशा बाय चेक होना चाहिए, ड्राफ्ट होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू होना चाहिए। अगर आप कैश में डोनेशन देते हो तो आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। दूसरा कि जिस भी पार्टी को आप डोनेशन दे रहे हो दैट पार्टी शुड बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तीसरा कि आपका जो भी फॉरेन कंपनी अगर डोनेशन देती है पॉलिटिकल पार्टी को तो इस केस में उसे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपनी रिटर्न ऑल टैक्स रेजिम में फाइल कर रहे हो तो इस केस में ही आपको डिडक्शन अलाउ होगा। लेकिन अगर आप अपनी आईटीआर न्यू टैक्स रेजिम में फाइल कर रहे हो तब आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।